पश्चिम बंगाल में आज कोयला घोटाले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीबीआई की टीम करीब 1.5 घंटे से अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की 8 सदस्यों की टीम का नेतृत्व एसपी विश्वजीत दास कर रहे हैं। इसमें 2 महिला अफसर भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूछताछ से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक अभिषेक के घर पहुंच गई। ममता ने 10 मिनट तक अभिषेक के परिवार से बात की और फिर पोती के साथ बाहर आकर वापस लौट गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पिछले करीब 1.5 घंटे से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के पहले सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती, उसके ठीक पहले ममता बनर्जी पहुंच गई अभिषेक बनर्जी के घर। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती हमारे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं। कुंतल, सबसे पहले ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? लेकिन लगभग 1.5 घंटा ये पूछताछ चल रही है। फिलहाल बंगाल से राजनीति जो उड़ान भरी है बैंकॉक के लिए, उस उड़ान में आज एयर पॉकेट्स बहुत होगा। ये एयर पॉकेट्स को संभाल कर फ्लाइट कैसे शाम तक लैंडिंग होती है वो देखना ज़रूरी है, और शाम के बाद दोनों पक्षों की बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है वो देखने लायक होगा। तो इसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या हुआ है आज अंदर। लेकिन 1.5 घंटे से पूछताछ जारी है और कल भी ये पूछताछ लगभग 3.5 से 4 घंटे चली थी, जब मेनका गंभीर के घर पहुंची थी सीबीआई की टीम। आज 8 सदस्यीय की टीम अंदर है। 2 महिला पुलिस ऑफिसर, 2 महिला सीबीआई ऑफिसर्स हैं और एसपी रैंक के एक सीबीआई ऑफिसर भी है। ये समेत 8 सदस्य। तो ये देखना होगा जब सीबीआई की टीम बाहर निकलती है इस पूछताछ के बाद, तो दोनों पक्षों की बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। लेकिन ममता बनर्जी का यहाँ आना और सुबह आकर ये दिखाना कि वो परिवार के साथ है, ये एक बहुत ही एक नई, आप कह सकते हैं, इस ड्रामा में एक एलिमेंट है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ममता बनर्जी सुबह पहुँच सकती है अपने काफिले के साथ यहाँ। हम सब इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई की टीम कब पहुँचेगी। 10 मिनट दूर है निज़ाम पैलेस जो सीबीआई का दफ्तर है, लेकिन वहाँ से सीबीआई की टीम जब तक पहुँचते उससे पहले ममता बनर्जी यहाँ पहुँच गए। 6-7 मिनट 8 मिनट यहाँ रही। अभिषेक बनर्जी की बिटिया के साथ बाहर निकल कर आई और फिर अंदर गए और फिर गाड़ी में चढ़ के वो नवान्नों की तरफ, यानी कि सेक्रेटरीट बिल्डिंग की तरफ चली गई। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बंगाल के चुनाव में जिस तरह के ड्रामेटिक एलिमेंट हर दिन देखने को मिल रहा है, शायद ही किसी को अंदाजा होगा। बंगाल में आपको बता दूं कि जितने भी फिल्म निकलता है 10 में से 9 फिल्म हाल ही में कि थ्रिलर्स होता है, या हर घर में फेलुदा, आर्थर कोनन डॉयल, आगाथा क्रिस्टी, ये सारे किताबें पढ़ा जाता है। लेकिन आज जो फिल्मी स्क्रिप्ट यहाँ देखा गया वास्तविक रूप में, इस तरह के फिल्मी स्क्रिप्ट शायद ही देखने को मिलता है कोई राजनीति के मैदान पर। जी कुंतल रही है हमारे साथ, मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई। मनोज्ञा, बड़ा सवाल ये है, कुंतल अपनी बातचीत में जिस एयर पॉकेट्स का जिक्र कर रहे थे, बंगाल की राजनीति में ऐसे कहां एयर पॉकेट्स हैं और किसके लिए वो एयर पॉकेट्स जो है वो नुकसानदायक हो सकते हैं? आदर्श, आपको बता दें कि पॉकेट्स ही हैं जिसकी जांच करने के लिए सीबीआई गई है इस समय अभिषेक बनर्जी के घर। किसकी पॉकेट में क्या है और है भी कि नहीं, इसी की जांच हो रही है। अब ये हवाई बातें हैं जो एयर बनाम पॉकेट है या पॉकेट बनाम एयर है, दिलचस्प होगा ये देखना। हालांकि सीबीआई बड़ी बखूबी से बाहर निकलेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी और चली जाएगी। ये उनकी ट्रेनिंग है क्योंकि वो अधिकारी हैं। लेकिन ड्रामा होगा राजनीति में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये तो साबित कर चुकी हैं कि अभी देखिए ये आगाज है, अंदाजे बयां कुछ और ही होगा। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई बनाम बीजेपी बनाम टीएमसी है, केंद्र बनाम राज्य है, एजेंसी बनाम एजेंसी है, अब सीधे ममता बनर्जी बनाम मोदी हो गई है। जी मनोज्ञा रही आप हमारे साथ, मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो एयर पॉकेट्स है कहां, और पूछताछ इस बीच आपको बताते हैं रुजिरा से करीब 1.5 घंटे से जारी है। सिर्फ ममता बनर्जी का परिवार ही नहीं, ममता के मंत्रियों का परिवार भी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है। कल ममता के मंत्री फरहाद हाकिम की बेटी को ईडी ने सम्मन भेजा है। फरहाद की बेटी प्रियदर्शनी को मेट्रो डेयरी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में फरहाद हाकिम ने ऐसा कोई नोटिस मिलने से साफ इनकार किया। फरहाद हाकिम ने कहा कि वोट के लिए परिवार, मां बेटी पर आक्रमण हो रहा है। बीजेपी को अगर राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो सामने आकर लड़े। ये फरहाद हाकिम की तरफ से कहा गया कि वोट के लिए परिवार पर हमला हो रहा है। खबर ये आ रही थी कि पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम की बेटी को ईडी ने नोटिस सर्व किया है। इस पर बात करने के लिए बॉबी हाकिम, फरहाद हाकिम हमारे साथ है। बॉबी दा, ये बताइए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, कोई नोटिस सर्व किया गया? हम आज सवेरे तक ऐसा कोई नोटिस मेरे बेटी के घर में नहीं आया।
मैंने क्रॉस चेक किया कई बार और फिर उससे पूछा, उसके घर वाले से पूछा, ऐसा कोई नोटिस आज सवेरे तक नहीं आया। ये हमारे दुर्भाग्य है जो मैं राजनीति करता हूँ, मेरे विरोधी हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, मगर ये पहले बार हो रहा है जो हमारे घर के आदमी के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। कम से कम लेफ्ट फ्रंट समय ये नहीं था, घर के आदमी को लेकर टानाटानी नहीं होता था। यहाँ पर हमारे घर के आदमी को लेकर टानाटानी हो रही है, उसके ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। जो हमसे लड़ नहीं पाता इसलिए मेरे बेटी को पकड़ता है। आप जानते हैं हमारे ऊपर नारोदा का ठोका गया था एक आगे वाला इलेक्शन में। इस इलेक्शन में आज तक ये 5 साल में उसका कोई, हमारा इंक्वायरी ख़त्म हो गया, हम सब जगह गए, एजेंसी को सहायता किया, जब वो बुलाया उसके एक दिन पहले चले गए ईडी में, सीबीआई में, मगर आज तक वो केस का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। उसको लेके हाई कोर्ट में केस था, मगर वो केस का भी जज ने अपना जो सुनने का बाद जो निर्णय वो नहीं दिया। वो कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हम लोगों का केस में यही हो रहा है। और आज फिर एक नया अफवाह, और ये अफवाह सुन के, ये प्रेस वाला को सुन के शायद ईडी कल दे दे, दूसरा बात है, मगर आज तक नहीं हुआ। और हमारे जो फैमिली है ये एक सिंपल फैमिली है। हम राजनीति करते हैं बचपन से लोगों को मदद करने के लिए। अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और उनकी पत्नी की बहन को भी नोटिस सर्व कर दिया गया है सीबीआई की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? ये बात तो एक ही है, इलेक्शन के समय क्यों, इलेक्शन के समय क्यों हमारे माँ बेटी को इलेक्शन के समय क्यों टान रहे हो? इंक्वायरी से इलेक्शन के समय होता है, फिर इलेक्शन के बाद सब सो जाते हैं जितने एजेंसी है। इलेक्शन के समय करना ये राजनीतिक मुद्दा होता है। कहते हैं ना, बाप के नाम के सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं। कमज़ोर राजनीतिक लोग घर के बहू बच्चे के ऊपर ये अपना दावा बोलते हैं। अरे दावा बोलना है, हम सीना खड़ा के, हमारा 56 इंच सीना नहीं है, हमारे सीने के ऊपर दावा बोलो। क्यों मेरे घर के आदमी को क्यों कर रहे हो? घर के आदमी से क्या तुम्हें लेना देना है? हमारे ऊपर लगाओ। एक तरफ टीएमसी जहां बीजेपी पर वोट के लिए सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सही कार्रवाई बताने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में सालों से भ्रष्टाचार हुआ है और अब इसका हिसाब तो देना ही होगा। देखिए, बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी सीबीआई ईडी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन जिन को भी चिट्ठी किया है उन लोगों को खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए और लोगों के मन में जो संशय है वो भी दूर करना चाहिए। देखिए, कोयले का ये खेल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। इसकी जो कड़ियां हैं ना, वो थाईलैंड से इंग्लैंड तक जुड़ी हुई हैं, जिसका अहम किरदार एक मैडम है। अगर सीबीआई के दावे में दम हुआ तो ये मैडम चुनावों में ममता की मुसीबत बढ़ा सकती है। क्या है बैंकॉक का बंगाल कनेक्शन? थाईलैंड की मैडम से ममता का क्या है रिश्ता? कोयले के कथित काले धंधे के कितने किरदार? इन सवालों ने बंगाल की सियासत को पहले से ज्यादा उलझा दिया है और सस्पेंस बढ़ा दिया है। और सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसके तार बंगाल से बाहर थाईलैंड और थाईलैंड से लंदन तक जुड़े हैं। और इसमें एक जो बड़ा नाम आया है वो है मैडम नूरुला। ये रुजिरा बनर्जी का शादी से पहले का नाम है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि कोयले का जो काला खेल वामपंथ के राज में चल रहा था वो मौजूदा सरकार में भी खूब फला फूला। और ये पूरा खेल लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। और इससे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और मेनका का भी संबंध हो सकता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका के पास थाईलैंड की नागरिकता है। बैंकॉक में रुजिरा का और लंदन में मेनका का बैंक अकाउंट है और इन्हीं अकाउंट में कोयला का काला। और उस वक्त सीधा आपको हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती के पास लेकर चलते हैं ताजा अपडेट के लिए। जे कुंतल, सीबीआई की टीम बाहर निकल रही, ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम बाहर निकल रही है। आज
आज लगभग 1.40 तक ये इन्वेस्टिगेशन चला, पूछताछ चली और सीबीआई की टीम फिलहाल बाहर निकल रही है। आप देख सकते हैं दोनों सफेद कलर की दोनों गाड़ियों में सीबीआई की जो टीम है, 8 सदस्य की जो टीम है, एसपी रैंक के ऑफिसर विश्वजीत दास के नेतृत्व में 2 डीएसपी रैंक के महिला ऑफिसर भी यहाँ पूछताछ के लिए आई थी और सीबीआई की टीम फिलहाल बाहर निकल रही है। हरीश मुखर्जी रोड 188A हरीश मुखर्जी रोड शांति निकेतन बिल्डिंग से बाहर निकल रही है सीबीआई की टीम। ऐसा माना जा रहा था कि शायद 3.5-4 घंटा 5 घंटा तक ये पूछताछ चल सकता है आज, लेकिन लगभग 1.40 तक ये पूछताछ चली और जैसे कि माना जा रहा था कि आज शायद ये लंबा हो सकता है पूछताछ, ऐसा नहीं हुआ और फिलहाल सीबीआई की जो टीम है हरीश मुखर्जी रोड से सीधा निजाम पैलेस में सीबीआई दफ्तर के तरफ रवाना हो रही है। अब देख सकते हो तस्वीरें और सीबीआई की टीम धीरे धीरे हरीश मुखर्जी रोड पर ही अभी है और 188 हरीश मुखर्जी रोड के सामने की तस्वीर है ये, जो कि अभिषेक बैनर्जी का घर है। शांति निकेतन बिल्डिंग दक्षिण कोलकाता में पॉश लोकेलिटी हरीश मुखर्जी रोड और 188A शांति निकेतन ये जो बिल्डिंग है इसके सामने की तस्वीरें और यहाँ से सीबीआई की टीम धीरे धीरे निकल रही है। सीबीआई दफ्तर के तरफ ये टीम अभी चली जाएगी। सीबीआई का दफ्तर है निजाम पैलेस में, जो कि मध्य कोलकाता में है और रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सटा हुआ और सीबीआई की टीम फिलहाल रवाना हो गई है। पूछताछ के बाद आप पूछताछ में क्या निकलकर सामने आई है कुछ ही देर बाद आपको ज़रूर मैं बता पाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक खबर क्या है सीबीआई ऑफिशियल हालांकि कुछ नहीं बताएगी। सीबीआई की टीम यही रीति रिवाज है सीबीआई की, लेकिन क्या कुछ सामने निकलकर आएगी सीबीआई सूत्रों से बात करके ज़रूर आपको कुछ देर में बता पाऊंगा। लेकिन अभी सीबीआई की टीम यहाँ से निकल चुकी है। कुंतल, हालांकि सीबीआई के अधिकारी बाहर निकले, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, आमतौर पर करते भी नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कल जब वो रुजिरा की बहन के घर पहुंचे थे, लंबी पूछताछ हुई थी, काफी देर तक पूछताछ हुई थी, तो उम्मीद यही हो रही थी कि यहाँ पर भी पूछताछ लंबी चलेगी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को सामने लाया गया और उसके बाद अचानक सीबीआई की टीम पहुंच जाती है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि इतनी जल्दी पूछताछ खत्म हो गई? देखिए, अहम 4-5 सवाल ऐसा हो सकता है कि उसका जवाब बहुत जल्दी दे दिया हो रुजिरा बैनर्जी। क्या हुआ ये तो पता नहीं, बात करने के बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा। लेकिन ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है यही इस बार बंगाल के चुनाव में सबसे खास है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में जी कुंतल, आप नजर बनाकर रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। अहम बात आप बोल रहे हैं, जिस तरह से पूछताछ हुई है, करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, कल लंबी पूछताछ हुई थी इनकी बहन से और आज रुजिरा से केवल 2 घंटे की पूछताछ, क्या जो वक्त मिला उसमें तैयारी पूरी हो गई थी? क्या कुछ जवाब देने, क्या कुछ सवाल हो सकते हैं टेंटेटिव तौर पर? क्या लग रहा है आखिर इसको आगे कड़ियों को जोड़े कैसे? कल और आज की पूछताछ में 2 बड़े अंतर हैं। पहला, कल उनकी बहन से पूछताछ थी और आज उनसे पूछताछ है। पहला तो प्रोफाइल का अंतर है और दूसरा समय सारणी का। सीबीआई इस बार अपना पूरा होमवर्क करके जा रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर चाय पानी नाश्ता बैठ के बात करेंगे, सीधे सवाल किए जाएंगे और उसके बाद सवाल के जवाब लेकर वापस, क्योंकि इसी के आधार पर अगली पूछताछ होगी और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी के आधार पर ये पुष्टि भी होगी कि क्या जो तथ्य सीबीआई के पास है उनमें कितना दम है और उनके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं। और दूसरी बड़ी बात, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बाहर निकलेंगे तो कोई भी बॉडी लैंग्वेज में चेंज नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज ने अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और वो दिमागी जो प्रेशर होता है, दबाव, वो बना दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।